अगर जो आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसका जो नेकी, उसका बरकत जो मिलता है, जैसे आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसका जो नेकी और उसका बरकत आप चाहते हैं कि हम अपने दादा के नाम पर भेज दें, आप चाहते हैं कि हम अपने अब्बा को नाम पर भेज दें, वो आप चाहते हैं कि हम अपने अम्मा को नाम पर भेज दें। पढ़े हैं हम दरूद शरीफ, हम पढ़े हैं, सूरह फातिहा हम पढ़े हैं या सूरह बकरा को हम पढ़े हैं, लेकिन उसको पढ़ने का जो हमें नेकी मिल रहा है, उसका बरकत मिल रहा है, अगर जो आप चाहते हैं कि हम अपने दादा या अब्बा या अम्मा के खाते में इस नेकी को भेज दें, तो इसका तरीका वही है दोस्त। जो आज के मुसलमान, कई परसेंट मुसलमान, मतलब इतना हम बता देते हैं दोस्त कि आधा से ज़्यादा मुसलमान इसी काम को सिर बताता है। क्यों? उसका अकल में बात नहीं आ रहा है कि अगर जो हम कुरान मजीद को पढ़े हैं या तो सूरह फातिहा को पढ़े हैं या दरूद शरीफ को पढ़े हैं, तो इसका जो नेकी मिला है हमको, हम अपने दादा के नाम पे भेज सकते हैं, हम अपने अम्मा अब्बा के नाम के खाते में भेज सकते हैं। इसके लिए दुआ किया जाता है, इसी को फातिहा बोलता है। तो इसी को बहुत सारे मुसलमान आज के दौर में शिर्क बता रहा, पर उसे पता होना चाहिए कि अगर जो हमारे पास बहुत ज़्यादा नेकी है, बहुत ज़्यादा नेकी है और गुनाह कम है, अगर जो हम अल्लाह के बारगाह में एक तरह के समझो कि काबिल कबूल हैं, तो अल्लाह के तरफ से जो हमें नेकी और बरकत मिलता है, हमारा इबादत का, हमारा कुरान मजीद पढ़ने का, दरूद शरीफ पढ़ने का जो हमें बरकत मिलता है, नेकी मिलता है, उसी नेकी में से हम चाहे तो अपना माँ को भी दे सकते हैं, अगर जो आप चाहे तो अपना बाप को भी दे सकते हैं, अपना दादा को भी दे सकते हैं। पर शर्त ये है दोस्त कि आपके पास, आपके अमाल में पहले ही से होना चाहिए नेकी और बरकत, तभी तो आप किसी को देंगे। तो ये काम हर इंसान नहीं कर सकता है। सबके पास अगर जो उसके पास ओभर नेकी है या ओभर जो अमाल है, तो उसमें से आप दे सकते हैं। आप पहले से ही मतलब कि गुनहगार हैं और आपका अमाल नामे में नेकी नहीं है, अब गुनाह ज़्यादा है, तो आप कहाँ से देंगे? आप लाख दुआ भी करते रहें तो आपके पास है ही नहीं है, तो आपके दादा, आपके माँ, आपके बाप के पास कुछ भी नहीं पहुँचेगा। लेकिन हाँ, अगर जो आपके पास आप परहेजगार हैं, आप इबादतगार हैं और आपको लगता है और अल्लाह के बारगाह में कबूल काबिल भी है, तो आपको लगता है कि हमारे पास तो अमाल है और बरकत है, नेकी है, तो हम इसी में से अपना माँ को नाम कर देते हैं। हमारा माँ जो गुजर चुका है, जो कब्र में सोया हुआ है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, तो उससे क्या होगा दोस्त? ये अमाल जो आप किए हैं और अपने बाप माँ या दादा दादी के नाम से बकस रहे हैं, तो वो उसका अमाल में दर्ज हो जाएगा और वो अमाल उसको में मैसर में आखरत के मैदान में काम आएगा। जब उसका हिसाब व किताब के बारी आएगा, तो वो अमाल वहाँ पे उसको साबित किया जाएगा और वो अमाल के ज़रिए से हो सके तो वो जन्नत भी जा सकता है। अगर जो उसका नेकी कम रहा और अमाल ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसके ज़रिए से वो जन्नत में जा सकता है। तो दोस्त, यही तरीका जो है कि अपने माँ बाप के ऊपर फातिहा पढ़कर और बकसना, उसके रूह मुबारक पे पहुँचाना नेकी को, यही तरीका है फातिहा का। और इसी को आज के दौर के मुसलमान शिर्क बताता है। बताओ भाई, इसमें क्या गलती है? अगर जो आप अपने माँ बाप के लिए कुछ नेकी भेज रहे हैं, दरूद शरीफ पढ़कर, दरूद इब्राहिम पढ़कर या सूरह फातिहा पढ़कर, तो इसमें क्या बुराई है? आप अपने माँ बाप के लिए बेहतर ही तो कर रहे हैं। तो इस काम को शिर्क नहीं माना जाएगा, और नहीं तो ये शिर्क है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत से भी साबित है कि आप भी सहाबा इकराम जब आपका गुजर जाते थे, चाहे मोहल्ले का हो चाहे बस्ती का हो, जब आपके पास खबर पहुंचता था तो आप उसके लिए रिसाले सवाब के लिए हाथ उठाते थे, दुआ करते थे, अल्लाह से उसके बख्शिश के तलब करते थे। तो यही तो हुआ जो आप नेकी
अपने माँ बाप को दे रहे हैं अपने अमाल नामे से, तो आप उसके लिए रिसाले सवाब ही तो कर रहे हैं, आप उसका मगफिरत के लिए तो दुआ कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल जायज़ है दोस्तों। पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।